अप्रैल, मई, जून, 90 दिन। और तुम क्या कर रहे हो? पिछले 3 महीने में तुमको क्या मिला? जिम का प्लान सिर्फ 1 हफ्ते चला, स्टडीज़ का शेड्यूल पहले दिन बना और दूसरे दिन उड़ गया, और रील्स पे घंटों वेस्ट हो गए। अब सच बोलो कि तुम्हारे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन अब किसी डस्टबिन में फेंका जा चुका है और अब तुम बस गिल्ट में जी रहे हो। लेकिन जो आने वाले 90 दिन है ना, ये सिर्फ गर्मी के दिन नहीं है, ये तुम्हारे लाइफ का प्लॉट ट्विस्ट बन सकते हैं। अब तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो अगले 90 दिन भी रील्स देखकर वेस्ट कर दो, या तो समर आर्क को लेजेंडरी आर्क बना दो। अब समर आर्क शुरू हो रहा है और ये तुम्हारी जीरो से हीरो वाली कहानी बन सकती है। पार्ट 1, पर्पस को पकड़। अब सवाल उठता है, ये सब करना क्यों चाहिए? भाई, बिना पर्पस के लाइफ बस ऑटो पायलट मोड पे चलती है। उठना, स्कूल, ट्यूशन, खाना, रील्स, सोने का चक्कर, बस। लेकिन अगर पर्पस मिल गया तो सब तुम्हारा दिमाग, दिल और बॉडी सब एक ही डायरेक्शन में रेस लगाएंगे। ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो फ्लो के साथ बह जाते हैं, बस दुनिया को जो दिखा रही है उसको फॉलो करते रहते हैं, रील्स देखते हैं, गॉसिप करते हैं, मीम्स एक दूसरे को भेजते हैं, दिन निकालते हैं और एंड में खुद से सवाल करते हैं, मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। दूसरे वो लोग होते हैं जो पर्पस को पकड़ के जीते हैं, जो समझते हैं कि अगर अभी मेहनत कर ली तो बाद में लाइफ में वो जी पाएंगे जिसका सिर्फ दूसरे लोग सपना देखते हैं। तुम्हारा ब्रेन तुमसे अब इस पॉइंट पे कहेगा, जब तुम अपना पर्पस ढूंढोगे, कि तू जैसा था वैसा ही रह, सारी दुनिया खुद से खुश है, सारी दुनिया वेकेशंस मना रही है, बीच पे जा रही है, हिल स्टेशन पे जा रही है, तो तू खुद को इतनी गर्मी में क्यों तड़पा रहा है? लेकिन ये मोमेंट लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि तुम अपनी वापस से उस बेकार लाइफ में टेलीपोर्ट हो जाओ, और ऑप्शन 2 कि हमेशा के लिए बदल जाओ। अब वो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम कौन सा चॉइस लेना चाहते हो। तो सोचो, तुम्हारा समर आर्क क्या बनेगा? और सुनो, लाइफ पर्पस के ऊपर एक और वीडियो आने वाली है, उसको देख लो और तुम्हें समझ में आ जाएगा कि लाइफ पर्पस को कैसे फाइंड आउट करते हैं। इस वीडियो में बस इतना बेसिक बताऊंगा कि जो चीज़ तुम्हें पसंद हो, जो चीज़ तुम करने में अच्छे हो, जिसके लिए तुम्हें पेमेंट मिलती हो और जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो, वही तुम्हारा पर्पस है। पार्ट 2, गोल सेट करना। गोल बिना गेम नहीं जीत पाओगे, बस भटक जाओगे। तुम्हारा दिमाग हमेशा डिफ़ॉल्ट मोड पे चलेगा अगर तुमने उसको कोई डायरेक्शन नहीं दी। तुम्हें पहले ये सोचना होगा कि 90 दिन के बाद तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास क्लियर गोल नहीं होगा तो मोटिवेशन सिर्फ 2 से 3 दिन चलेगा, उसके बाद सब हवा हो जाएगा। स्टेप 1, एक 90 डेज़ का विजन बनाओ। सबसे पहले अपनी आंखों के सामने वो तस्वीर बनाओ जो तुम 90 दिनों बाद देखना चाहते हो। वो तस्वीर जितनी ज़्यादा क्लियर होगी उतनी ही तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी। अगर तुम्हारा गोल फैट लूज़ करना है तो इमेजिन करो कि 3 महीने बाद तुम्हारे एप्स दिख रहे हैं। अगर तुम्हारा गोल सिलेबस ख़त्म करना है तो सोचो कि 90 दिन बाद तुम्हारा सिलेबस पूरा हो गया और क्लास के सबसे स्मार्ट बच्चे तुम हो। स्टेप 2, 1 हफ्ते का मिशन। जब 90 दिन का विजन क्लियर हो जाए, उसको बाइट साइज गोल में तोड़ दो। 90 दिन में रिजल्ट चाहिए तो हर 7 दिन में एक माइलस्टोन फिक्स करो। अगर तुम्हारा गोल सिलेबस ख़त्म करना है तो पहले चैप्टर्स को ढूंढो, उनको ब्रेक डाउन करो और पता करो कि 1 हफ्ते में तुम्हें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। स्टेप 3, 1 दिन का एक्शन प्लान। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, डेली एग्जीक्यूशन। हर दिन सिर्फ एक छोटी जीत को टारगेट करो। अगर तुम्हारे 3 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट करने का टारगेट है तो हर दिन सिर्फ 1/3 ऑफ अ चैप्टर पे फोकस करो। तुम्हारा गोल हो कि डेली एक्शन को इतना सिंपल बना दो कि उसको करने में दिमाग को रेजिस्टेंस फील ही ना हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम्हारे सिलेबस में 24 चैप्टर्स है और तुम्हें वो 90 डेज में ख़त्म करना है। सबसे पहले तुम 24 को 12 वीक से डिवाइड करोगे, हर वीक 2 चैप्टर, फिर 1 वीक को 3 पार्ट में तोड़ोगे। 3 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म और बचा हुआ 1 दिन रिवीजन। सिंपल। अगर तुम 3 दिन में 1 चैप्टर कर रहे हो तो 1 दिन में सिर्फ 1/3 चैप्टर को मास्टर करो। इसी तरह अगर तुम्हारा गोल फिटनेस लूज़ करना है तो मान लो अगर तुम्हें 90 दिन में 6 किलो फैट लूज़ करना है, उसको 12 वीक्स से डिवाइड कर दो, हर हफ्ते 0.5 kg का टारगेट। हर दिन बस 30 से 35 मिनट वर्कआउट पे ध्यान दो और धीरे धीरे गोल तक पहुंच जाओगे। ये फॉर्मूला किसी भी गोल पे अप्लाई करो, सिलेबस, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कोई स्किल को मास्टर करना, सेम फंडा लगेगा। पार्ट 3, अपना टाइम टेबल खुद बनाओ।
भाई सबकी लाइफ अलग होती है, तुम्हारी रूटीन पे किसी और का टाइम टेबल फिट नहीं होगा क्योंकि हम सबका काम अलग है, लेकिन बेसिक रूल्स तो सब पे अप्लाई होते हैं। पहला, 8 घंटे की नींद। अगर तुम्हारी बॉडी रिचार्ज नहीं होगी तो तुम्हारा सिस्टम स्लो हो जाएगा। नींद को सेक्रीफाइस करके कोई भी सक्सेसफुल नहीं बना है। स्लीप वही फ्यूल है जो तुम्हारी विल पावर को बूस्ट करती है। 4 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम। हर दिन 4 घंटे पूरे फोकस के साथ अपने गोल पे काम करो, चाहे वो पढ़ाई हो, स्किल बिल्डिंग हो या बॉडी को बदलना ही क्यों ना हो। अगर तुम कंसिस्टेंटली 4 घंटे प्रोडक्टिव टाइम निकाल पा रहे हो तो तुम्हारा 90 दिन का रिजल्ट तुम्हारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा धमाकेदार होगा। वर्कआउट को इग्नोर मत करना। तुम्हारे समर आर्क का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ दिमाग में नहीं, बॉडी में भी दिखना चाहिए। वर्कआउट सिर्फ बॉडी को नहीं, तुम्हारी मेंटल टफनेस को भी ट्रेन करता है। 5 मिनट से शुरू करो, हर वीक 5 मिनट बढ़ाओ। 12 हफ्तों बाद तुम्हारा जो स्टैमिना है वो 1 घंटे तक चला जाएगा। पार्ट 4, गेम चेंजिंग एड-ऑन्स। जैसे गेम्स में एड-ऑन्स होते हैं वैसे ही हमारे चैलेंज में भी कुछ एड-ऑन्स है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अब अगर टोटल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो ये बोनस हैक्स को इग्नोर मत करना। पहला, नो फैप चैलेंज। नो फैप सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये तुम्हारी डिसिप्लिन मसल को ट्रेन करने का अल्टीमेट टूल है। जब तुम नो फैप में जाते हो तुम्हारा ब्रेन डोपामिन के ईजी सोर्सेज को रिजेक्ट करता है। इससे तुम्हारी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, फोकस शार्प होता है और सबसे बड़ा बेनिफिट तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट पे चला जाता है। हायर टेस्टोस्टेरोन मतलब ज़्यादा एनर्जी, बेटर कॉन्फिडेंस और अल्टीमेट फोकस। अगर तुमने इस चैलेंज को अपना समर आर्क का पार्ट बना लिया तो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन 10x फास्ट हो जाएगा। डेली मॉर्निंग लाइट। सुबह का सूरज सिर्फ विटामिन डी नहीं देता भाई, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल क्लॉक को रीसेट करता है। तुम्हारा बॉडी सिस्टम ऑटोमेटिकली वेकअप मोड पे शिफ्ट हो जाता है। मॉर्निंग लाइट लेने से टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है, मूड इम्प्रूव होता है और तुम्हारा दिमाग फ्रेश फील करता है। सिर्फ 10 से 15 मिनट की मॉर्निंग सनलाइट तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को 2x कर सकती है। तो अगर तुम्हें अपना समर आर्क में ट्रू अल्फा मोड पे जाना है तो सुबह की सनलाइट को इग्नोर मत करो। प्रोग्रेसिव वर्कआउट बिल्डअप। जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर तुम अभी 5 मिनट से शुरू कर रहे हो और हर हफ्ते 5 मिनट बढ़ा रहे हो तो 12 हफ्तों के अंदर तुम किसी भी फोर्स के बिना 1 घंटा डेली वर्कआउट कर रहे होगे। तुम्हारी बॉडी ग्रेजुअली अडेप्ट करेगी इन चेंजेस को, इंजरीज का चांस 0 होगा और तुम्हारा वर्कआउट रूटीन 100% सस्टेनेबल हो जाएगा। विजुअलाइजेशन एंड एफर्मेशंस। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो। वो वर्जन जो तुम 90 दिन के बाद देखना चाहते हो, उस तस्वीर को अपने दिमाग में इतना स्ट्रांगली फिट करो कि वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाए। साथ में डेली एफर्मेशंस बोलो, मैं डिसिप्लिन हूँ, मैं फोकस्ड हूँ या फिर मैं अपने गोल को अचीव करके रहूँगा। तुम्हारा दिमाग जो विजुअलाइज करता है वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तुम्हारे समर आर्क को सक्सेसफुल बनाने का ये सीक्रेट हैक है जो सिर्फ सीरियस लोग ही अप्लाई करते हैं। ये सारे एड-ऑन्स तुम्हारे समर आर्क को सुपर चार्ज कर देंगे। अब सिर्फ गेम नहीं जीतोगे, तुम गेम बदल दोगे। पार्ट 5, ग्लो अप पे ध्यान दो। भाई अगर सिर्फ अंदर से अपग्रेड कर रहे हो और बाहर डल लग रहे हो तो बस 50% ही गेम कंप्लीट हुआ है। ग्लो अप के बिना फुल ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा है। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। ग्लो अप के ऊपर एक धमाकेदार वीडियो जल्दी ही अपलोड होने वाली है जिसमें स्किन केयर, ग्रूमिंग और स्टाइल सब कुछ कवर होगा। चैनल से जुड़े रहो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो वरना रिग्रेट होगा। अब समर आर्क सिर्फ सोचने का टाइम नहीं है, ये 90 दिन की कहानी तुम खुद लिखोगे। एक ऐसी कहानी जो तुम्हारे फ्यूचर को रीराइट कर देगी। तैयार हो? तो समर आर्क को लेजेंडरी आर्क बनाने का वक्त आ गया है। वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपना गोल बताओ और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीक ग्लो अप का पटाखा जरूर फूटेगा।